इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे। प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेज बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। अभी आपने परिस्थिति और मनस्थिति का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से अर्थात समीक्षात्मक रूप में सुन लिया। परिस्थितियां वातावरण जन्य होती हैं जो हमारे आश्रित नहीं होती हैं, लेकिन उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर हम सावधान हैं और चाहते हैं कुछ, तो अपनी मनस्थिति को संभाल सकते हैं। संभाल सकते कि नहीं संभाल सकते? और अगर सावधान होकर के मनस्थिति को संभाल लिया तो परिस्थितियां कोई ज्यादा महत्व की नहीं रह जाती, ऐसी तो आती और जाती रहती हैं। अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, हाथ कट गया, चलो जो हुआ ठीक हुआ। ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? हमदर्दी दिखाना थी हमारे लिए, रोना गाना करना था हमारे लिए, हाय तौबा करना था, हमारे राजा का हाथ कट गया। अरे राजन अब कट ही गया है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे कैसे अच्छा हुआ, ये तो बुरा हो गया। देख लेना, इसको कुएं में डाल दो, लटका दो। अब राजा चले जा रहे, अब समझो वहां से भील लोगों ने घेर लिया। अब चलो अपन को कहीं चलना है ना, हाँ बलि देना है, पकड़ो इसको, पकड़ो, मिल गया। अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा, पकड़ लो, पकड़ लिया। देखो जरा, अरे इसका तो हाथ कटा हुआ है, ये अपने काम का नहीं है। जब उसे छोड़ दिया तो राजा साहब को याद आ गया, अरे उसने जो कहा था ना वो ठीक कहा, चलो चलो देखो देखो उसकी क्या स्थिति है। जाके देखा, अरे आप वापस आ गए? हाँ, तुम यहीं पर क्या हो गया? नहीं नहीं, तुमने जो कहा था वो सब ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। क्यों ऐसे? अच्छा हुआ, हम होते तो हम तो चले ही जाते, क्योंकि हमारे तो दोनों हाथ थे। परिस्थितियां और मनस्थितियां साथ साथ चलती हैं। कभी कभी मन पर हमारे नियंत्रण नहीं रह पाता है, तो वातावरण से हम प्रभावित हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा विचार पूर्वक घर गृहस्थी है, दुकान धंधा है, बच्चे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बाजार का वातावरण है, तो प्रतिकूलताएं तो आती रहती हैं। पर थोड़ा सा सहन करने के भाव से, समय को टालने के भाव से, मन को थोड़ा सा शांत रख करके कर लिया, तो पर बाद में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो गया। ऐसे मौसम थोड़ा बदल गया था, सर्दी सी लगने लगी थी घर में, तो श्रीमान जी उठे सुबह सुबह और एकदम कहने लगे, पानी गर्म करो, स्नान करना है, पानी गर्म करो, स्नान करना है। अब वो काम में लगे, ढेर सारे काम रहते हैं। अब इनको तो कह दिया सो कह दिया, पानी गर्म करो, स्नान करना है। अब 2-4 बार सुन लिया, हाउ हाउ करते, हाउ करते, हाउ करते, तो इनको लगा कि करना ही नहीं चाहते, टाल रहे हैं। तो इन्होंने जरा अपना बीटो पावर दिखा दिया। क्या समझ रखा तुमने, ऐसा वैसा करो, अभी पानी गर्म करो। अब उनको भी थोड़ा सा बुरा लग गया, नहीं 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 करेंगे गर्म पानी तो क्या करोगे? अब बताओ,
पानी गर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब वो भी थोड़े समझदार थे तो उन्होंने कहा यहाँ भी गर्म हो गया पारा, तो बोले गर्म नहीं करोगे तो हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। आप अगर गर्म नहीं करोगे तो हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। मामला ठंडा हो गया। समय के अनुसार सभी को ऐसा करना पड़ता है। देखिए, आप सभी निरंतर धर्म लाभ ले रहे हो। महाराज जी की जो भावना है वो भावना हमारी तुम्हारी भी बहुत पहले से थी, क्योंकि महाराज जी तो फिर भी अपना थोड़ा बहुत काम आगे पीछे कर ही लेते हैं, लेकिन गृहस्थ अगर आहार दान के निमित्त से खड़ा हो तो उसको 11 बजे पौने 11 बजे पड़गाहन करने मिले तो वो तो ये सोचता कि हमारा आधा दिन तो यही निकल गया। मेरे मन में भी बहुत दिन से भाव आ रहा था, पर संकोच बस नहीं कह पा रहा था। लेकिन आज महाराज जी ने एक अच्छा विचार दिया है, उसमें गृहस्थों की सुविधा भी है और संघ को अपनी चर्या करने की भी सुविधा है। एक आवश्यक क्रिया के निमित्त से श्रावक भी उतनी देर तक प्रतीक्षा करता है। अपने समय से अगर हो जाए तो श्रावक भी अपना निश्चिंत हो करके आगे बढ़ जाता है। मिले तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, अपने दूसरे काम में तो लग ही जाता है। लेकिन यह सब कुछ समय के आश्रित भी होता है। पहले थोड़ी सी सीजन ऑफ था तो लोग जल्दी जल्दी आ जाते थे। अब सीजन प्रारंभ है बाजार का तो देर रात तक व्यापार में लोग व्यस्त रहते हैं, व्यापारी हैं। तो बहुत से जो नियमित श्रोता थे उनका कहना, महाराज जी क्या करें, ये 2-4 दिन का ही धंधा है, अभी रात रात में ये करना वो करना, सुबह से जल्दी उठ नहीं पाते। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, कुछ आकुलताएं भी रहती हैं, तो आपकी उपस्थिति में भी थोड़ा विलंब होता है। फिर अपना एक निर्धारित क्रम जो गुरुवर की पूजा का है वो तो रखना ही रखना है, क्योंकि हाँ वो तो निर्धारित समय 8 बजे है, 8 बजे आना बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। और दूसरी बात है कि फिर अब आने वाले दिनों में अपन बड़ी भावना से एक एक क्षेत्र की पूजा करने का भाव और कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि सामान्य पात्र भी आ सकते हैं, सामान्य पात्र भी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी के द्वारा पूजा होती है। निश्चित पात्र का तो बहुमान होता है, लेकिन सामान्य पात्र की उपस्थिति भी उसके पूजन के भावों से पुण्यार्जन का कारण बनती है। इन श्राविकाओं के द्वारा ही तो अभी तक आचार्य की पूजा संपन्न हो रही है। अब जब भीड़ भाड़ कम होती है तो इन्हीं को सब मौका मिलता है, शास्त्र भेंट भी करो, पाद प्रक्षालन भी करो, दीप प्रज्वलन भी करो। और कभी कोई गाड़ी फाड़ी बाहर की आ गई तो महाराज जी इनको कहते थे, चलो चलो रुको रुको तुम लोग। क्यों? क्योंकि अब कोई 1 आधी 2 दिन को तो आते हैं, पर आप सबकी उपस्थिति से, समयबद्धता से, देखो बिना किसी प्रोफेशनल लोगों को बुलाए श्रावक श्राविकाओं के द्वारा ही इतने बड़े चतुर्मास के सारे कार्य संपन्न हो गए। बहुत बड़ी बात है। कमोबेशी तो होती रहती है, लेकिन चतुर्मास 4.5 महीने का चतुर्मास, 1 महीना अतिरिक्त, और कई बार तो पर्यूषण हुआ नहीं कि कई जगह तो चतुर्मास ही समाप्त हो जाते हैं। नहीं, आपका क्रम जो निर्धारित था अभी तक चला आ रहा है। यही सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि है कि जो जिस तरीके से कार्यक्रम सुनिश्चित हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी जन धर्म लाभ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंचधाम पूजा में आप क्या समझ रहे हो? अरे क्षेत्रों की वंदना करने जाते हो, कितना आपको मन बनाना पड़ता है, कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना अर्थसाध्य होता है तीर्थाटन, तीर्थ पर्यटन या तीर्थों की वंदना, आना जाना। अब आजकल थोड़ा सा सुविधाजनक हो गया है, सुबह यहाँ शाम को वहाँ, शाम को वहाँ, सुबह यहाँ, ये हो गया। पुराने समय में कभी आपने विचार किया? हमने तो अपने जब गांव में थे छोटे रूप में तब देखा कि
पहले तो गांव में इतने साधन नहीं थे, तो बैलगाड़ी से थोड़े जहां से सड़क मिलेगी वहां तक जाएंगे। बरसात के दिनों में तो वाहन भी बंद हो जाते, बैलगाड़ी से जाएंगे, फिर वहां से बस वाहन में बैठेंगे, फिर अगले बड़ी जगह। और ट्रेन से शिखर जी जाना तो पहाड़ जैसा, ऐसा ट्रेन में जाएंगे, कौन रहेगा कैसे रहेगा डर, क्योंकि सभी लोग बार बार उतना सफर नहीं करते थे। अपने आसपास का सफर ठीक है, अब जब गांव से लोग निकलते थे तो पूरे गांव की समाज और अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि उस तैयारी को करके जाते, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, भैया अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कितने दिन में आ पाएंगे, ऐसा है वैसा है। सब गांव के लोग अपना अपना एक एक श्रीफल देंगे, हमारा श्रीफल चढ़ा देना, हमारा श्रीफल चढ़ा देना, हमारी तरफ से भी नमोस्तु कह देना, भैया आप भाग्यशाली हो जा रहे। और थोड़े निर्विकल्प निर्वृत्त होकर के जाते थे। 8 दिन 15 दिन जितने दिन भी लगे, और लौट करके आते थे। जब गांव में लौट करके आ जाते थे तो गांव वालों को इतनी खुशी होती थी, भैया आप आ गए क्या सोच रहे थे तुम नहीं आएंगे क्या, आप आ गए। अरे भैया उनके पैर पड़ लेते थे कि भैया ये पैर, वहां तक की वंदना करके आ गए। पहले इतना महत्व था क्योंकि साधन कम थे, लंबी दूरियां तय करना लोगों को कठिन होता था, भोजन पानी का इंतजाम खुद बांध करके ले जाना पड़ता था। अब साधन बहुत हैं, क्षेत्र आपकी टीवी पर रोज आ रहे हैं, आपके मोबाइल पर आ गए हैं, सब जगह रिकॉर्डेड हो गए हैं, तो आप कहीं भी बैठ करके देख सकते, साधन है, आप जा सकते आ सकते। अब आज की बात अलग है, लेकिन उन क्षेत्रों का महत्व अगर आंका जाए तो क्षेत्रों का महत्व कम नहीं है। समय कम ज्यादा लगता था, कम हो गया, ये बात अलग है, पर क्षेत्रों का महत्व आज भी वही है। अब ऐसे क्षेत्रों में 5 क्षेत्र, आदिनाथ भगवान की निर्माण भूमि, अष्टापद कैलाश पर्वत। अब देखो, जाओ आप मानसरोवर, अष्टापद के संबंध में एक छोटी सी किताब हमको पढ़ने में मिली। गोटे गांव में एक जगह आहारचर्या संपन्न हुई। श्रावक ने कहा हमारे जी शास्त्र भंडार है, कुछ पुस्तकें देख लो। हमने कहा कि अब रजिस्टर ले आना, उसमें देख लेंगे। बोले नहीं महाराज जी, रजिस्टर तो व्यवस्थित नहीं है, बहुत सारे पुराने दादाजी के समय के शास्त्र रखे हैं, अब देख लो। ऐसे पलट पलट के देख, एक छोटी सी किताब मिल गई, मेरी कैलाश यात्रा, ब्रह्मचारी लामची दास। ब्रह्मचारी लामची दास के नाम से थी मेरी कैलाश यात्रा। अब वो जब शीर्षक देखा तो मुझे लगा ये किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी कैलाश यात्रा हुई है, तो कैलाश के ना, अष्टापद नहीं, कैलाश, कहाँ गए होंगे, कैसे गए होंगे, वो सब जब देखा पढ़ा तो कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे लिखा है, बाकायदा कितने मील, कहाँ क्या कैसा, ये वो उन्होंने पूरा उनका रूट तक बताया, छोटे छोटे देशों के नाम लिखे, कैसे गए, और उन्होंने वहां कैसे वंदना की, सगन गंग नाले पर उनको कैसे रुकावट आई, नाला कैसे पार करें, संकल्प लेके खड़े हो गए, आंख बंद कर ली, फिर उन्होंने लिखा कि कोई मुझे दैवी शक्ति आई, उसने उठा करके कहा आंख बंद करो, और उस तरफ छोड़ दिया जहां आंखें खोलने पर मुझे ऐसे ऐसे भव्यतम जिनाले वंदना। फिर उन्होंने संकल्प लिया था अगर कैलाश पर्वत की वंदना हो जाएगी तो वापस आकर के मैं मुनि बनूंगा, समाधि धारण, फिर बाद में मुनि बने। ऐसे अब उन्होंने लिखा है, लगता भी है कि कैसा कैसा हुआ होगा। ऐसा कैलाश पर्वत जो आज भले तुम्हारे को थोड़ा आसान हो गया है, पर वंदना तो कठिन है, आज भी कठिन है। पंचधाम पूजा, अरे 4 धाम की चर्चा तो तुमने बहुत सुनी होगी, हमारे यहाँ तो 5 धाम हैं, 24 तीर्थंकरों की निर्माण भूमियां 5-5 हैं। उन क्षेत्रों की पूजा करेंगे, और पूजा में भी आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि पूजाएं छोटी हैं, पुराने विद्वानों की हैं, कोई नई पूजा नहीं है। जिनवानी में अलग अलग जगह थी, उनका संकलन किया गया है, और पुराने विद्वानों ने जो पूजा लिखी है उसका महत्व भी होता है। हम आज नए तरीके से बहुत अच्छी लिख भी दे तो ठीक है, इसका भी महत्व, लेकिन नए का नए के रूप में महत्व होता है, पुराने का पुराना। अब शांति विधान है, अब 10 प्रकार की शांति विधान बना लो, बनाते जाओ,
सब बढ़िया है, लेकिन जो रटा रटाया पुराना जो शब्दावली है वो एक जब अपन करते उससे इतना सिद्ध हो गया है करते करते। भक्तामर स्तोत्र है, आदि आदि है, ये सब चीजें, तत्वार सूत्र, कितने सूत्र बना दो, कितने स्तोत्र लिख दो, पर जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने इतने हजारों वर्षों से पाठ किया है, नवोकार मंत्र, ढेर सारे मंत्र बना दो, बनाते जाओ मंत्र, क्योंकि तुम्हें व्याकरण आती है, मिला दो, बना दो, बना दो। तुम्हारे वर्तमान के बनाए मंत्रों का उतना महत्व नहीं है जितना कि इतना प्राचीन अनादि सिद्ध नमोकार मंत्र है। तो इस प्राचीनता को दर्शाने के लिए और प्राचीन क्षेत्रों की प्राचीन पूजाओं की पद्धति से अपन करेंगे। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उस चतुर्थ काल रूप युग के अंत में अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी रहे। सभी का तत्व ज्ञान एक सा था, सभी के अनुभव एक से थे। कालखंड अलग अलग था, ये बात अलग है, पर्याय अलग अलग थी, ये बात अलग है, जीव द्रव्य अलग अलग था, ये बात अलग है, जीव द्रव्य का परिणमन भी अलग अलग था, ये बात अलग है। लेकिन केवल ज्ञान होने पर लोकालोक का जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, लोकालोक जो केवल ज्ञान में झलका, केवल ज्ञान पाने के लिए उन्हें जो शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ, विचारों की एकाग्रता से जो शुक्ल ध्यान की स्थिति बनी, वो सबकी एक सी थी, उसमें कोई फर्क नहीं। परिणामगत जो लब्धि स्थान होना चाहिए वो सभी के एक बराबर थे, भले वो अलग अलग थे। सत्य का साक्षात्कार जो आदिनाथ को हुआ वही अजितनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत हुआ। सृष्टि की व्यवस्था जो आदिनाथ के ज्ञान में झलकी वही सभी तीर्थंकर और महावीर भगवान के ज्ञान में झलकी। और तीर्थंकर क्या, सामान्य केवली भी अगर हुए और जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया है तो उन केवल ज्ञानी को भी लोक की वही व्यवस्था स्पष्ट झलकी, उसमें कोई फर्क नहीं, केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। तीर्थंकर बने तो जरा उनका केवल ज्ञान विशेष प्रकार का हो जाएगा, सामान्य केवली हैं तो उनका केवल ज्ञान सामान्य प्रकार का रहेगा, नहीं। केवल ज्ञानी है, फिर चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे सामान्य हो, विशेषता केवल इतनी रहेगी, बाह्य व्यवस्थाओं में अंतर रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के अतिशय क्षेत्र एलोरा में परम पूज्य